कि सुकन्या ने एक दिन उठकर बगीचे में कुछ चमक रहा था, उसमें थोड़ी सी छड़ी थी, हाथ में डाला, चमकने वाले स्थानों से खून आ गया। प्रजा में त्राय त्राय हो गई, सबका भूख प्यास बंद, मल मूत्र सब बंद हो गया। राजा ने घोषणा किया कि किसी ने कुछ गड़बड़ किया है। बेटी ने कहा हाँ हमसे हो। क्या हो गया? तब बताया होगा। वो मिट्टी हटाई गई, वहां एक ऋषि तप कर रहे थे, निकले, दोनों आंखें फूट गई। नाम था च्यवन ऋषि। राजा सरियाती ने कहा हम आपकी क्या कर सकते हैं? कहा आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। कहा कुछ तो बताइए। कहा नहीं कर सकते ना, कह दिया तू जा। कहा आप बताइए मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं राजा हूं। कहा अगर कर सकता है तो जिसने अपराध किया है वो बेटी से मेरा विवाह करा दे। हे भगवान! कहा पागल हो गया है, तेरी दोनों आंखें फूट गई है, बुद्धि भी फूट गई है क्या? चल, क्या कह रहा है मेरी बेटी? इन दोनों में, राजा में और ऋषि में अभी बहस हो ही रहा था कि ऋषि के चरणों की धूल लेकर सुकन्या ने अपने मांग में डाली। कहा अपराध मैंने किया है, आज से हमारे पति आप हैं। इन्होंने इतनी सेवा करी कि चहुलोक में, तीनों लोकों में इतनी चर्चा हो रही। सुकन्या बड़ी पतिव्रता है, बड़ी देवियां देवता परीक्षा करने के लिए आ गए। त्रिदेव एकदम गंधर्व रूप, सुंदर सुंदर। जय हो। कौन है भैया? देखी माँ, जैसे सुइया का तीन देव झूल रहे मिलकर बन करके लालना, वैसे इनके पास, सुकन्या के पास आए। अरे तुम्हारा ये बूढ़ा पति है, इसे अपने जैसा सुंदर कर दूं तो? कहा कर दीजिए, बड़े दयालु हैं आप। देख रही थी कि तेज चेहरे पर है, देवता ही है कोई मनुष्य के रूप में। कहा उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा ये तालाब सामने देख रही हो? हाँ। कहा मैं इनको सुंदर कर दूंगा, अपने जैसे कर दूंगा, और चारों लोग, तीनों देवता वो हैं, एक वो च्यवन ऋषि, हम लोग चारों लोग डुबकी लगाएंगे और बाहर आएंगे एक जैसे सुंदर, सबकी आंखें होंगी सब बढ़िया सुंदर। अब तुम्हारा ये बहुत बड़ी पतिव्रता हो ना, तो चारों में से ठीक अपने पति का हाथ पकड़ लोगी तो उसी रूप में तुझे वो पति प्राप्त हो। हे भगवान! सुकन्या बड़ी संकट में पड़ी, चारों ने डुबकी लगा दिया। अब ये तो माताओं की देवी कौन है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख, मैया गिरिजा, मैया पार्वती आ गई। बेटी डरना मत, मैं तेरे पास में ही हूं। कानों में आवाज आई, जी मां मैं क्या करूं? देवता ऐसे कह रहे हैं कि चिंता मत कर। ध्यान रखना, देवताओं की पलक नहीं झपकती, केवल मनुष्यों की झपकती है। थोड़ा इंतजार करना, जिसकी पलक झपकेगी उसी का ही हाथ पकड़ लेना, वही तेरा पति होगा। और जब बाहर आए देवता तो कुछ देर तक देखती रही मैया, और बार बार एक ही व्यक्ति की पलक झपक रही थी, देवताओं की नहीं, जिसकी बार बार पलक झपक रही थी उसी की मां ने हाथ पकड़ लिया। देवता प्रसन्न हो गए, कहा तुम धन्य हो देवी, आज के बाद तुम्हारे पति को यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी जड़ी बूटी लेकर के कूट के बनाएगा, उसे जो खाएगा उसका बुढ़ापा देर में आएगा। और तभी से इस देश को क्या मिल गया? च्यवन ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश मिल गया।